हाय फ्रेंड्स, अगले 15 मिनट में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं उस कंपनी को जो कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में सबसे तेजी से राइज होने वाली कंपनी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कल्याण ज्वेलर्स की। और इस 15 मिनट के वीडियो के बाद में आप ये पूरी तरह से जान जाएंगे कि कल्याण ज्वेलर्स में कितना पोटेंशियल है और प्रॉफिट कमाने में, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने में ये आपकी कितनी मदद कर सकती है। सो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, इसलिए इसको लास्ट तक देखना ज़रूरी है। पूरे 15 मिनट देखना ज़रूरी है। और लास्ट में आपके लिए मैं एक सरप्राइज़ भी लेके आया हूँ कि आप फ्री में कैसे अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करवा सकते हैं। सो दोस्तों, पूरा देखना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो सीधा शुरू करते हैं दोस्तों, सागरनोमिक्स। सो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो स्वर्गीय श्री राकेश झुनझुनवाला, जो कि इंडिया के वॉरेन बफेट माने जाते हैं, उनकी जो फाइनेंशियल सक्सेस थी उसमें सबसे बड़ा एक जो योगदान था वो टाइटन इंडस्ट्रीज का था। क्योंकि टाइटन इंडस्ट्रीज में उन्होंने मल्टीबैगर रिटर्न बनाया था और सिमिलर कंडीशन में कल्याण ज्वेलर्स बिल्कुल सही बिजनेस पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए आगे ग्रो कर रही है। तो हम इसके फंडामेंटल्स से शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये टाइटन इंडस्ट्री को टक्कर देने की कंडीशन में, क्या ये टाटा का एक छत्र राज्य है उसको चैलेंज कर सकती है क्या। सो दोस्तों, सीधे स्टार्ट करते हैं इसके फंडामेंटल्स से। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको फंडामेंटल्स दिखाऊं, यहाँ आपको मैं आपके फंडामेंटल्स ज़रूर दिखा देता हूँ पहले। तो दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो अपना जो चैनल है उसकी कुछ डिटेल्स है। सो आप एक बार यहाँ थोड़ा सा नज़र मारिए कि वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स। आप ये देखिए कि इस चैनल पर नोट सब्सक्राइब्ड है दोस्तों 90% लोग, और 10% से भी कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, कि आप ये बताइए मुझे कि अगर आप इस चैनल पर आते हैं और वीडियोस को देखते हैं और उनको आप पसंद भी करते हैं, लेकिन आप उसके बाद अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बेल आइकन को ऑन नहीं करते हैं, तो दोस्तों आप एक अधूरे ज्ञान के बारे में सीख रहे हैं। मैं प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन अधूरा ज्ञान अज्ञानी होने से ज़्यादा डेंजरस होता है। वो आपको अभिमन्यु वाली स्टोरी ध्यान है ना, जिसको चक्रव्यूह में घुसना तो आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। तो उसने भी एक्चुअली सब्सक्राइब नहीं किया था। वो करीब करीब आप जैसे मित्रों की तरह से ही गलतियां कर रहा था। दोस्तों, अगर एक वीडियो में मैंने आपको कोई जानकारी दी है तो हो सकता है अगले वीडियो में उसकी कॉम्प्लीमेंट्री जानकारी हो, जिससे आप बात को पूरा समझ पाएं। मतलब मूवी इंटरवल के पहले की और इंटरवल के बाद की देखना दोनों जरूरी है, अदरवाइज समझ नहीं आता कि कौन विलन था, कौन हीरो था, क्या कहानी थी। तो बेटर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर मैं सही कह रहा हूं तो दोस्तों यस लिख के कमेंट में बताइए, और गलत कह रहा हूं तो भी बता दीजिए। चलिए दोस्तों, सीधा स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल से। मैं समझता हूं आप मेरी बात को और इस सीरियसनेस को समझ गए होंगे, क्योंकि आप, सबसे अच्छी बात क्या है कि आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो और सच्ची में प्रॉफिटेबल रिटर्न कमाना चाहते हो, इसलिए आप मेरी बात को 100% समझ गए होंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ कल्याण ज्वेलर्स की। बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, आपको भी मज़ा आएगा इसको समझने में। जब मैं इसको एनालाइज कर रहा था तो मुझे भी अच्छा लग रहा था इसके अंदर। पहली बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर आप देखिए इसके ये मार्केट कैप से शुरू करते हैं। 22,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है और अभी प्राइस चल रही है 223 रुपीज़। पूरे साल भर में 228 रुपीज़ हाईएस्ट गई है, मतलब लगभग ये 52 वीक के हाई के आसपास चल रही है। दोस्तों, इंडस्ट्री स्टॉक का पी 46.9 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 28.5 है। इसका मतलब कि इंडस्ट्री में जिस रफ्तार से प्राइस बढ़ रही है उससे ज़्यादा तेजी से प्राइस कल्याण ज्वेलर्स की बढ़ रही है। अब अगर ऐसा होता है तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही ना, बिना रीज़न के कोई प्राइस कैसे बढ़ेगी। अब यहाँ पर हम देखें कि बुक वैल्यू 35 है और डिविडेंड यील्ड दोस्तों ये 0.22% दे रही है। वो एक अच्छी बात है कि डिविडेंड दे रही है कंपनी। प्रॉफिट में आप देखें तो ग्रोथ 29.6% की है 5 साल के हिसाब से, एंड सेल्स में ग्रोथ है 6%। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप सेल कम कर रहे हो लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हो। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि आपने वैल्यू एडिशन किया है।
वैल्यू एडिशन मतलब कि जैसे मान लीजिए वो एक बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहीं बोला था कि किसान अगर आम बेचता है तो मान लीजिए उसे 50 रुपये पर किलो मिलते हैं, लेकिन उसी आम का अगर वो अचार बना करके बेचता है तो मान लीजिए उसे 200 रुपये उसी 1 किलो के मिलते हैं। अगर उस अचार को वो किसी बॉटल में बंद करके और उस पर अच्छा सा लेबल लगा के अपना ब्रांड लोगो लगा करके फिर बेचता है तो दोस्तों उसे हो सकता है कि 400 रुपये 1 ही किलो के मिल जाए। और यदि वो उसके अच्छा सा वीडियो शूट करवा करके टीवी पर ऐड दिखा करके बेचता है तो हो सकता है वही 50 रुपये के आम वो 1000 रुपये में भी बेच पाए। ये एक एग्जाम्पल है, आप मतलब एग्जैक्ट नंबर कैन बी डिफरेंट, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो सेल्स अगर सेम है लेकिन प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इन्होंने ब्रांडिंग अच्छी की होगी या फिर अपने एक्सपेंसेस कम किए होंगे। इस तरह से समझना शुरू करिए। चलिए आगे हम देखते हैं इसके बाद कि इसमें पायोस की स्कोर दोस्तों बहुत बढ़िया है, 9 आउट ऑफ 9, मतलब फंडामेंटली वेरी पावरफुल कंपनी। और 827 करोड़ रुपए का दोस्तों कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो, जो कि 26,000 की करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू पर रियली इंप्रेसिव है। ग्राहम नंबर 60 है और जिससे कि आप देखेंगे प्राइस करीब करीब 4 गुना से थोड़ी सी कम है, बट स्टिल इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव कंसिडरिंग द इंडस्ट्री इट बिलोंग्स टू। आप मेजरली देखेंगे तो इसका काम है इंडस्ट्री, गोल्ड और जो ज्वेलरी प्रोडक्ट्स है उसी में ये डील करती है। अब जल्दी से दोस्तों इसकी वैल्यू जो है उसको एनालाइज करते हैं और आई एम वेरी श्योर कि यू विल लव द ओवरऑल एनालिसिस बिकॉज इट्स एन इंटरेस्टिंग कंपनी। मैं एनालाइज कर रहा था, आई रियली फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए यहां से आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल है। 2021 में इसका प्रॉफिट एकदम से डाउन हुआ था और जिस साल इसका प्रॉफिट डाउन हुआ था ना दोस्तों, ये मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, जिस साल इसका प्रॉफिट डाउन हुआ था FIIs ने सारा इन्वेस्टमेंट उसी टाइम पर डाल दिया था। मतलब अगर मैं बताऊं तो आपको कहूं कि ये करीब करीब जब ये इसका प्रॉफिट 2021 में जब ये इसकी अर्निंग पर शेयर डाउन हुई थी उस टाइम फॉरेन इन्वेस्टर्स को मौका मिला और उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग इसमें 2% से बढ़ा के कितनी कर दी, 5%, 10%, 15%, अरे नहीं दोस्तों 28%। वुड यू बिलीव इट? तो FIIs ने मौके का सही यूज किया और अगर वो कर सकते हैं तो आप भी मौके का सही यूज करोगे, मुझे पता है, और इसीलिए हम इस कंपनी को रिसर्च कर रहे हैं। चलिए आगे हम देखें तो इसमें जो है यहां देख सकते हैं ये इसकी कंपटीशन है इस इंडस्ट्री में। तो ऑब्वियसली टॉप पर तो टाइटन इंडस्ट्री है, आप देख सकते हो कि ये नेक्स्ट जो कल्याण ज्वेलर है उससे 10 गुना बड़ी कंपनी है। यानी कल्याण ज्वेलर अगर ट्रेन में 1 डिब्बा लेके चल रही है तो ये वाली कंपनी 10 डिब्बे यानी 10 टाइम्स बड़ी है। एनीवेज अगर आप देखेंगे, लेकिन अच्छी बात क्या है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो टाइटन इंडस्ट्रीज का, टाइटन कंपनी का कभी आया ही नहीं नीचे। ये 80, 90, 100 से ऊपर ही चलता रहता है। अभी भी 84 है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स आपको 46 के पीई पर मिल रही है। देखिए दोस्तों हमारे वीडियोस जो होते हैं ना उनका बिल्कुल भी मकसद आपको बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन देना नहीं है। ये प्योरली एक एजुकेशन वीडियो है, इसलिए आपको उसी अंदाज से देखना चाहिए ताकि आप नया सीखें और अपनी जजमेंट को यूज करके और सही इन्वेस्टमेंट करके खूब सारा प्रॉफिट बनाएं। अब देखिए डेट टू इक्विटी है वो इसके पास में है, मतलब थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं, 1.18 इज ओके। कंट्रोलिंग स्टेक है 60% इसके पास शेयर होल्डिंग है, बेटर देन टाइटन। चलिए, और पायोस की स्कोर में तो ये पूरी इंडस्ट्री में सबसे टॉप पर है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। आगे के नंबर्स हम लोग देख लेते हैं। यहां देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इनकी प्रॉफिट एंड लॉस के नंबर्स हैं जो आप साफ तौर पे देख सकते हो कि 10,000 करोड़ की सेल थी, फिर वो 2019 में थोड़ी सी डाउन हुई, फिर एवरेज चलती रही और रिसेंटली ये 14,000, यानी इनकी जो सेल है वो करीब करीब 5 साल में 40% के आसपास में सेल बढ़ी है। और अगर मुनाफे की बात करें तो दोस्तों मुनाफा जो है वो 774 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट था और वो अब हो गया है 1165 करोड़। सो विच इज गुड, वो भी काफी तेजी से बढ़ा है। उसके बाद अगर हम ये देखें कि प्रॉफिट मार्जिन, तो दोस्तों यहां ना
देखिए, ज्वेलरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हर चीज़ में बहुत एक्सपेंसेस को मैनेज करना पड़ता है, कि जो मेकिंग चार्जेस होते हैं और बाकी जो पैकिंग चार्जेस, कई तरीके के चार्जेस जो होते हैं, उसमें जितने एक्सपेंसेस बचाओगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए 7% प्रॉफिट था, 100 रुपये में 7 रुपये कमा रहे थे, फिर इनका ये बढ़ा 8% और अभी भी है 8%, यानी इनका प्रॉफिट चाहे थोड़ा ही बढ़ा लेकिन बढ़ा ज़रूर है। अगर बात करें हम लोग अर्निंग पर शेयर की तो दोस्तों 1.70 के आसपास ईपीएस था और अब ये ईपीएस पहुंच गया 4, यानी कि प्रॉफिट करीब करीब 4 गुना हो गया अर्निंग पर शेयर के हिसाब से। अगर 5 साल में देखोगे दोस्तों इसकी, अच्छा हाँ, ये एक चीज़ ये रह गई है कि अभी तक क्योंकि कंपनी लिस्ट होने के बाद में कंटिन्यूसली कभी इसने दिया नहीं था डिविडेंड, लेकिन अभी रिसेंटली इसने 12% का डिविडेंड दिया है लास्ट ईयर। और अगर इसके सेल्स की ग्रोथ की बात करें तो दोस्तों 6% सेल्स की ग्रोथ हुई है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की थी, और 30% प्रॉफिट ग्रो किया है। तो यही जो मैं कह रहा था ना कि ये कंपनी ने ब्रांडिंग की है। अब किसको ब्रांड में लिया, आपने देखा होगा ना टीवी पर एड कल्याण ज्वेलर्स का, वो कल्याण ज्वेलर्स के एड में कौन नजर आता है, अमिताभ बच्चन साहब नजर आते हैं, जया बहादुरी जी नजर आती है, मतलब पूरी फैमिली उनकी उस एड को करती है। बहरहाल हम इसमें आगे चलते हैं तो देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो काफ़ी अच्छा है इनका। और उसके बाद हम चलते हैं, देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये अच्छा खासा कमा रहे हैं 320 करोड़, उसके बाद 1013 करोड़ विच इज़ गुड। रेशियोज अच्छे हैं अगर आप देखो डेटर रेशियोज के मुकाबले में, और जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो स्टेबल है इनका 180 डेज के आसपास। तो आज अगर आपने सोने से कुछ जेवर बनाया, कुछ ज्वेलरी बनाई और उसको शोरूम में रखा है, तो 180 डेज 185 डेज के आसपास में वो बिक करके और वो पैसा जेब में आ जाता है इनके। दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद में हम लोग दोस्तों इसका थोड़ा सा कंपनी का रेटिंग्स देखते हैं। अब देखिए कि कंपनी के, देखिए फंडामेंटल्स को समझने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है रेटिंग्स, क्योंकि कंपनी की रेटिंग्स ये बता देती है कि कंपनी एक्चुअली कर क्या रही है और कैसा कर रही है। यहाँ अगर आप नज़र डालोगे तो आप ये देख सकते हो कि इस कंपनी की रेटिंग्स में दोस्तों ये कंपनी को जो रेटिंग मिली है ना वो मिली है A1। ये किसने, आइक्रा ने 20 अप्रैल को रेटिंग दी है और उसने कंफर्म किया है कि A+ स्टेबल से A1, और A1 किया है मतलब A+ है ओवरऑल। अगर आप देखोगे तो ये कंपनी की डिटेल्स, इसकी रिसर्च जो है वो इकरा ने जो की है वो इसमें मेंशन कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ देखोगे तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ्स जो है वो क्या है, सबसे बड़ी बात मार्केट में पोजीशन विद हेल्दी स्केल ऑफ ऑपरेशंस, यानी करीब करीब लीडरशिप की पोजीशन ले ली है। 147 शोरूम्स अक्रॉस इंडिया है इसके। इंप्रूविंग ज्योग्राफिकल एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, तो ये भी इन्होंने लिखा है कि ये लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने। और एक्सपीरियंस एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट। अब देखिए मैनेजमेंट और प्रमोटर्स इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे किसी स्कूल में अगर हेडमास्टर साहब जैसे होंगे तो स्कूल भी लगभग वैसा ही हो जाता है। इसी तरह से अगर कंपनी के मैनेजमेंट के रोल अच्छा है अगर, तो उसका अगर वो ईमानदार है, मेहनती है, तो पूरा स्टाफ उसको देख करके इंस्पायर होके काम करता है। और फेवरेबल इंडस्ट्री ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, तो आप देख रहे हैं कि गोल्ड ज्वेलरी, चाहे वो आप शादियों के हिसाब से लें, चाहे आप उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लें, दोनों ही केसेस में गोल्ड की डिमांड हमेशा एक इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेजिंग का काम करती है। चैलेंजेस क्या है दोस्तों, कुछ एक चैलेंजेस भी इन्होंने आइक्रा ने बताया है। उन्होंने कहा कि मॉडरेट कवरेज ऑफ मेट्राइसिस, थोड़े से मॉडरेट कवरेज है, मतलब कि कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंज है इसको लेकर के, फाइनेंशियल्स को लेकर के इसमें। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि सीधा टाइटन से टक्कर है। बाकी और कुछ खास इसमें ऐसा है नहीं। ओवरऑल उन्होंने कहा लिक्विडिटी भी कंपनी के पास है, मतलब एडिक्वेट पैसा है। अब हम लोग कंपनी की जो प्रेजेंटेशन है उसको एक बार देख लेते हैं दोस्तों, और इसमें आपको और काफ़ी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो कल्याण ज्वेलर्स की जो कंपनी की जो डिटेल्स है वो देखिए यहाँ पर। ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है जो रिसेंट है, अभी अगस्त 2023 का। तो इसमें रिसेंट रिजल्ट्स हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अच्छी कंपनी वो होती है जो शुरू में ही अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो कर देती है। अब यहाँ ये इनकी फाउंडर्स वगैरह हैं, ये इसकी जर्नी है कि किस तरह से ये शुरू से लेके अब तक बढ़ती आई है। ये इनके जो फाउंडर मेंबर्स वगैरह हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुरुआत जिन्होंने की थी, और ये टाइमलाइन है 1993 से 2023 तक। तो ये एक इनकी यात्रा है, एक जर्नी है। और ये है दोस्तों खास हाइलाइट्स। इस स्लाइड पे मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना समय निकालें इस पर और देखें
कि दोस्तों 30 साल से ये कंपनी है, 161 शोरूम्स है इंडिया में, 33 शोरूम्स मिडल ईस्ट में है, यानी दुबई, शारजाह, अबू धाबी उस साइड में। क्योंकि आपको पता है सारे शेख लोग जो हैं उनको तो सोने का बहुत शौक है। हमारे देश में भी कुछ लोग होते हैं जिनको सोने का शौक है, लेकिन वो सोना पहनने का नहीं, वो बिस्तर वाला सोना होता है। बट वहाँ लोग सोने की, जोक्स अपार्ट, सोने की बहुत डिमांड है और काफ़ी आप जानते हैं वहाँ पर सोने का ही काम होता है। और माई कल्याण करके इन्होंने एक अपने स्टोर्स जो है वो बनाए हैं, वो 994 है। इंडिया में सिटीज़ अगर 600 के आसपास माने तो ये 994 लगभग हर सिटी में इनके 1 से 2 शोरूम है, रफली ये मान के चलो। और 1,40,000 करोड़ रुपए जो है इनका थर्ड लास्ट ईयर का रेवेन्यू था। 5 कंट्रीज में इनका बिजनेस है, 22 जो राज्य हैं उनमें है, और 13 प्रोक्योरमेंट सेंटर से जहां से रॉ मटेरियल लेते हैं, और 11,000 के आसपास में इनके एम्प्लॉइज हैं। इतने लोग काम करते हैं कल्याण ज्वेलर्स में। और आप ये देखिए कि इनका जो सूखा मुनाफा है यानी प्रॉफिट, वो है 4,569 मिलियंस रुपीज में, मिलियंस। तो आप इसको मान करके चल सकते हैं कि 456 करोड़ रुपए, 57 करोड़ रुपए के आसपास में। इसके बाद में नेक्स्ट देखें तो इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देख लीजिए कि लीडिंग ब्रांड है, एस्टेब्लिश ब्रांड है, सारे देश में प्रेजेंस है इसकी, इसकी हाइपर लोकल स्ट्रेटजी है, यानी ये जहां जिस क्षेत्र में ये अपने शोरूम खोलते हैं उससे संबंधित ज्वेलरी पे ध्यान देते हैं ये। प्रोडक्ट ऑफरिंग्स की काफ़ी रेंज है इनके पास। और अब ये आ गया इंडियन ज्वेलरी मार्केट, यानी कि ओवरऑल इंडस्ट्री जो है उसके लिए क्या प्रोस्पेक्ट है। तो आप ये देखिए, राइजिंग शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल इन ज्वेलरी टू कंटिन्यू। अब यहाँ ना दोस्तों ये वो इंडस्ट्री है जिसके बारे में आपको समझना होगा। और देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ कि आप शेयर खरीदते हैं इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक वीडियो गेम का सिग्नल नहीं खरीद रहे हैं जिसको आप देखते रहो हर 5 मिनट पे मोबाइल फोन में और मन बनाते रहो। शेयर का मतलब होता है दोस्तों हिस्सेदारी। हिस्सेदारी किस में? बिजनेस में। इसलिए अगर बिजनेस अच्छा है तो शेयर अपने आप ही अच्छा करता है लॉन्ग टर्म में। ये आप ओवरऑल देख सकते हो, हिस्ट्री में आप 50-100 साल की हिस्ट्री उठा के देख लो कि जिस कंपनी का बिजनेस अच्छा, उसका शेयर आज नहीं तो कल चलता ही है। ये हमने देखा है, क्योंकि प्रॉफिट छुपता नहीं है। और कई चालबाजी के थ्रू अगर शेयर को जल्दी दौड़ाना चाहते हैं तो वो वैसे काम नहीं करता है। तो अब हम यहाँ जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रही है इसके अंदर। और साथ में जो है आप देखो कि ऑर्गेनाइज रिटेल, यानी वो रिटेल जो, ये एक तो ये होता है कि आपने सुनार के पास गए, कुछ अपनी रिंग बनवाई, चैन बनवाई और आप आ गए, किसी को पता नहीं इसका क्या हुआ, कितना पैसा किसने किसको दिया, क्या हुआ। लेकिन जब ऑर्गेनाइज रिटेल की बात करते हैं तो उसमें आपको बिल मिलता है। यानी कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम में जाओगे और आपने अगर वहाँ से कोई वेडिंग रिंग खरीदी है, जैसे कई मेरे मित्र खरीद चुके होंगे और बाकी खरीदने वाले होंगे, तो अगर खरीदी है तो उसके साथ में जो बिल मिलता है वो जीएसटी पेड बिल मिलता है। यानी कि ऑर्गेनाइज रिटेल मतलब सिस्टम से, गवर्नमेंट के टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से ये नोटिफाई करके चलने वाली जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो, उसका दायरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें बेईमानी होने के चांसेस कम होते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखें आपकी इसका वर्ल्ड में 2nd नंबर का जो गोल्ड मार्केट है वो इंडिया ही है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए अपने को कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सोना पॉपुलर है। धीरे धीरे सोने की चिड़िया बनने की तरफ हम वापस जा रहे हैं और कल्याण ज्वेलर्स कैन बी वेरी यूजफुल इन दैट। ये इनकी दोस्तों शोरूम्स की जो लिस्ट है वो आप देख सकते हैं, डिटेल्स देख सकते हैं। और ये सारे इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, अधिकतर को आप जानते होंगे। इन साहब से तो कौन नहीं जानता, इनको सब जानते हैं। बच्चन साहब हैं, कटरीना कैफ है, जया बच्चन जी है, श्वेता नंदा जो इनकी फैमिली मेंबर है, रश्मिका मंदाना साउथ की फिल्म स्टार, नागार्जुन साउथ के फिल्म स्टार हैं। तो ये इस तरह से इन्होंने काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग अच्छी की है और उसी से इनको वैल्यू एडिशन का फ़ायदा मिल रहा है। आगे देखें दोस्तों तो, और बाकी सारी चीज़ें तो प्रेजेंटेशन में अगर कवर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि कंपनी काफ़ी पैशनेट है अपने बिजनेस को लेकर के और आगे ग्रो करने में इंटरेस्टेड है। सो ये शो करता है कि कंपनी के पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडस्ट्री में लीड कर सकती है। अगर यहाँ पर आप एक थोड़ा सा नज़र डालें तो आप देख सकते हो कि रेवेन्यू जो है वो 34% इनका इंक्रीज हुआ है दोस्तों। कब Q1 23 और 24 में, मतलब पिछले साल 27,000 करोड़ था, इस साल 36,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया है। और सेम वे अगर आप देखोगे नंबर ऑफ शोरूम 25% बढ़ गए हैं। एक साल की बात हो रही है, पिछले साल का क्वार्टर, इस साल का क्वार्टर।
और उसके बाद में आप देखेंगे ग्रोस प्रॉफिट 31% से बढ़ा है और एबिटा मार्जिन 23% बढ़े हैं और जो शुद्ध मुनाफा है, शुद्ध लाभ, वो 35% की रेट से बढ़ा है। तो ओवरऑल बिजनेस जो है वो इसका कंपनी का ग्रो कर रहा है। हाँ, आगे आने वाले दिनों में हम हो सकता है कि एक वीडियो टाइटन का और कल्याण ज्वेलर्स का कंपैरिजन का भी करें, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, कंपनी काफ़ी ग्रो कर रही है। और मैं ये कहूँगा आपको कि अगर टेक्निकली हम बात करें इसकी, तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, कुछ चैलेंजेस है, बट ओवरऑल कंपनी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर हम एक बार शेयर होल्डिंग को देख लेते हैं इस कंपनी की को, तो हम देखें कि यहाँ पर जो मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा था ना दोस्तों, वो अभी आपको देखने को मिलेगी। बस इन्हीं चीज़ों से वीडियो लंबी हो जाती है और मैं क्या करूँ, बट ये अगर आप नहीं जानेंगे तो अच्छा बिजनेस क्या होता है कैसे समझेंगे दोस्तों। यहाँ आप ये देखिए कि इनकी जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है 60% है और कुछ भी प्लेजिंग नहीं है उसमें, सारे शेयर इनके खुद के पास में है, कहीं गिरवी नहीं रखा। म्यूचुअल फंड ने 4.5% डाल रखा है। एफआईआईज जो है उन्होंने डीआईआईज ने 0.65%, मतलब हमारे ही देश के इन्वेस्टर्स की नज़र नहीं है इस पे, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 27% स्टेक ले लिया है और आपके हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 7% के आसपास 7% है। अब जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना, वो आप देखिए यहाँ पर, जिसकी बात मैं शुरू में कर रहा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस वीडियो का, कि जिन चीज़ों पे हमारे लोगों की नज़र नहीं पड़ती उस पे पड़ जाती है नज़र फॉरेनर्स की। आप ये देखिए कि सितंबर के मुकाबले में दिसंबर 22 में दोस्तों ये 2.7% 5% की जो स्टेक थी शेयर होल्डिंग को 28.73%, इतना फॉरेनर्स ने पैसा फूंक दिया, डाल दिया उसमें कल्याण ज्वेलर्स में। दैट मीन्स उनको भरोसा है कि कंपनी में दम है और कहीं ना कहीं, सॉरी मैं स्क्रीन शेयर करना थोड़ा सा रह गया। अब देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है दोस्तों कि ये जो प्रमोटर की होल्डिंग है दोस्तों इस 60% के आसपास है। म्यूचुअल फंड 4.5%, डीआईआईज तो है ही नहीं, 1% से कम है। एफआईआई 27% है, लेकिन वो कब, देखिए सितंबर 22 में इनकी शेयर होल्डिंग थी 2.75% और सीधा दिसंबर में हो गया दोस्तों 28% से ऊपर। यानी शेयर होल्डर्स का जैसे ही इसकी प्राइस गिरी और फॉरेनर्स ने मौका देखते ही सारी शेयर होल्डिंग अपनी काबू में कर ली, यानी कि कुछ तो कंपनी में दम है। और दोस्तों अगर एफआईआईज ने पैसा लगाया है तो आपकी नज़र ज़रूर रहनी चाहिए ऐसे स्टॉक पे, क्योंकि ऐसे ही स्टॉक बनते हैं मल्टी बैगर। तो ये बनेगा या नहीं बनेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ऐसे शेयर्स पे आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल्स में आप ये देखिए कि ये ओवरऑल ठीक ठाक सा इसका चार्ट काफ़ी रेंज बाउंड रहा है, मतलब करीब करीब आप मानो 2023 के शुरू से तो रेंज बाउंड ही चल रहा था। यहाँ आकर के इसने जून के बाद में इसने एक ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के साथ ही दोस्तों इसने एक नए ट्रेंड की शुरुआत करी है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो नया ट्रेंड है ना वो यहाँ से शुरू हुआ है, और जब ये ट्रेंड शुरू हुआ तो ऑसम इंडिकेटर ने बहुत अच्छा आपको एक डायरेक्शन दी है और ट्रेंड की स्ट्रेंथ को बताया है कि ट्रेंड कमज़ोर नहीं है, और साथ में आरएसआई भी ट्रेंड को बता रही है। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ना ओवरऑल कितनी ताकत है इस ट्रेंड में उसको शो करती है। यहाँ ये ओवरबॉट जोन में चला गया था तो थोड़ा कंसोलिडेट हुआ और अब वापस से ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों सही ट्रैक पर है शेयर, कहीं कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ ये नज़र रखनी है इस पर कि ये जब भी आपका इस थोड़ा सा नीचे आता है, यानी हल्का सा आप इसको कंसोलिडेट होने के लिए नीचे आने दें, और ये करीब करीब 200 के आसपास में, या मैं कहूँगा 200 भी नहीं तो 160 170 के आसपास में आपको मिलता है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें करेक्शन आना स्वाभाविक है क्योंकि लगातार ये यहाँ से यहाँ तक रनअप होता जा रहा है, और आरएसआई भी आपको ओवर सोल्ड में, ओवरबॉट जोन में बता रही है। तो वेट करें कि ये करीब थोड़ा सा 200 से नीचे आए और उसके बाद में आप इसको पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर करना चाहें, वो चॉइस आपकी है। पर मैंने बताया है कि स्टॉक में कितना दम है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि कल्याण ज्वेलर्स एज ए कंपनी एंड एज ए शेयर कितना पोटेंशियल रखता है, और क्या आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनना चाहेंगे या फिर नहीं, ये चॉइस आपकी है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपको, तो इसको लाइक ज़रूर करिए। और अब बात आती है सरप्राइज़ की। सरप्राइज़ दोस्तों ये है जो मैं शुरू में बता रहा था, वो ये है कि मैं आपके लिए 3 लोगों के लिए फ्री
पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा, जिसमें आपके म्यूचुअल फंड, आपकी इक्विटी और आपके बाकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को देख के जो भी बेस्ट गाइडेंस हो सकता है वो मैं आपको उसमें दूंगा। उसके लिए आपको सिंपल इतना करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट, जो फर्स्ट कमेंट है उसमें एक लिंक दिया है, वहां जाके अपनी स्क्रीनशॉट, अपने पोर्टफोलियो का एक स्क्रीनशॉट मुझसे शेयर कर दीजिएगा। मैं उसको रिव्यू करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि आपको क्या सही करना ठीक रहेगा इसमें। दोस्तों वीडियो लंबी हो गई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा। और इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिए, शेयर सबसे करिए, दोस्तों से शेयर करिए। और हाँ, 1 लाख सब्सक्राइबर्स का दोस्तों मैंने एक मन में टारगेट ले रखा है। जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर गए तो मैं आपको लाइव पोर्टफोलियो रिव्यू करना शुरू करूंगा उसके बाद में, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी और हम सब लोग मिल करके नॉलेज शेयरिंग के थ्रू प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने की पूरी संभावना रख पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।